तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं कीवर्ड्स इन जावा कि जावा में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, तो उन पे एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, these are the list of the keywords in Java। जैसे फॉर एग्जांपल abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char। So these are the list of the keywords in Java। There are 50 keywords। जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि कीवर्ड्स दे आर रिजर्व वर्ड, जिसका नाम हम वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स का एक अपना मीनिंग होता है और जब हम इसे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो किसी स्पेसिफिक टर्म के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कीवर्ड अगर यूज करें दैट इज इंट, तो हम लोगों ने इसके पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ रखा है कि इंट एक डेटा टाइप है जिसकी हेल्प से हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर होता है। तो इंट इसे हम वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व वर्ड। तो चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज डेटा टाइप्स इन जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने डेटा टाइप्स डिजाइंड हैं और उन डेटा टाइप्स को कैसे यूज करेंगे, अब इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट मैंने डिजाइन किया है। डेटा टाइप को मेनली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं प्रिमिटिव और नेक्स्ट पार्ट को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इट मीन्स ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जिसमें पहले से कंपाइलर के थ्रू डेटा टाइप्स डिजाइंड होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव वैसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जिसमें हम प्रिमिटिव्स के डेटा टाइप को यूज करके एक नया डेटा टाइप बनाते हैं जिन्हें नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है। अब समझते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में मेनली दो कैटेगरी है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। तो चलते हैं न्यूमेरिक की तरफ। जब हम न्यूमेरिक को स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ भी फर्दर दो कैटेगरी मिलेगा, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। और प्रिमिटिव के दूसरे कैटेगरी में जाते हैं, दैट इज नॉन न्यूमेरिक। यहाँ भी हमें दो कैटेगरी मिलेगा, एक है कैरेक्टर और दूसरा है बूलियन। तो ये तो था स्टोरी ऑफ प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में कुछ प्री डिफाइंड, या यूं कह लें कि कुछ यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर्स जो हम बनाएंगे, उनमें से एक होगा क्लासेस, दूसरा होगा इंटरफेसेस और तीसरा होगा एरेज। तो अगर हम क्लास भी बनाएंगे तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके, इंटरफेस भी बनाएंगे तो भी प्रिमिटिव के डेटा टाइप्स को यूज करके, और एरेज जैसा कि आप समझते हैं एरेज भी अगर हम क्रिएट करेंगे तो भी प्रिमिटिव के डेटा टाइप को क्रिएट करके या यूज करके। तो एग्जैक्टली कंक्लूजन ये निकला कि जावा में हम लोग इस बार जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव भी स्टडी करेंगे अभी, और आगे की क्लासेस में नॉन प्रिमिटिव भी स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ कैटेगरी के हिसाब से डेटा टाइप्स और उसके स्टोरेज को डिफाइन किया है। तो पहला जो देख रहे हैं 1 2 3 4, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 एंड सीरियल नंबर 4। ये चार कैटेगरी, जो चार सीरियल नंबर है वो इंटीजर कैटेगरी को बिलोंग्स करता है। और इस इंटीजर कैटेगरी में चार डिफरेंट डेटा टाइप्स आते हैं। पहला है बाइट, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है इंट और चौथा है लॉन्ग। अब जैसे जितने बाइट का मेमोरी हमें यूज करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम डेटा टाइप्स का सिलेक्शन करेंगे। इट मीन्स हमें न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए चार डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप जावा में दिए गए हैं। सपोज अगर हमें कोई छोटा नंबर स्टोर करना है 8 बिट के स्टोरेज में, तो हम बाइट डेटा टाइप का यूज करेंगे।
थोड़ा और अगर बड़ा हमें नंबर का रेंज स्टोर करना है तो हम 16 बिट शॉर्ट वाले डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से थोड़ा और अगर रेंज ज़्यादा बड़ा हो तो हम इंट डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, और सबसे मैक्सिमम जो होता है वो होता है लॉन्ग। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, जैसे हमारे प्रोग्राम्स की नीड्स होगी, जिस तरह का डेटा हमें स्टोर करना होगा उस तरह के डेटा टाइप का सिलेक्शन करेंगे, और ये चारों इंटीजर कैटेगरी को बिलोंग्स करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 और 6 सीरियल नंबर, ये फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें डेटा टाइप है फ्लोट और इसका स्टोरेज एरिया है 32 बिट। और नेक्स्ट है डबल, जिसका स्टोरेज एरिया है 64 बिट। इसके बाद सीरियल नंबर 7 पे चलते हैं। सीरियल नंबर 7 में कैरेक्टर, जिसका डेटा टाइप है कैर, और ये 16 बिट मेमोरी के स्टोरेज को क्रिएट करता है। जिस तरह से आपने इसके पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने सी स्टडी किया होगा तो वहां भी आपने देखा होगा कि कैरेक्टर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डेटा को हम स्टोर करते हैं। अब वो सिंगल कैरेक्टर अल्फाबेट हो सकता है, वो सिंगल कैरेक्टर स्पेशल सिंबल हो सकता है, वो सिंगल कैरेक्टर 0 से 9 के बीच का कोई एक डिजिट या कोई एक नंबर हो सकता है। तो जावा में बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी एक सिंबल हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में इस बार एक नया डेटा टाइप का कैटेगरी ऐड हुआ है, दैट इज बूलियन। जब हमें सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना था और वहां पे कोई फ्लैग वेरिएबल बनाना होता था, फ्लैग वेरिएबल आई थिंक याद होगा, एफ का वैल्यू 0 रखते थे और कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद एफ का वैल्यू 1 करते थे। इट मीन्स 0 और 1 का यूज किया करते थे। 0 इंडिकेशन ऑफ फॉल्स एंड 1 इंडिकेशन ऑफ ट्रू। बट जावा में बिल्कुल एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है बूलियन। बूलियन का काम ये है कि अगर हमने एक वेरिएबल बूलियन टाइप का बनाया तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होगा, और अगर हमें ट्रू करना होगा तो डायरेक्टली हम ट्रू लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे बस दो ही तरह के वैल्यू स्टोर हो सकेंगे, आइदर फॉल्स और ट्रू। इन सारे चीजों को आने वाले एग्जाम्पल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग कमांड मोड को ओपन करते हैं। रन वाले टर्मिनल से cmd लिखेंगे तो कमांड मोड पे हम आ जाएंगे। तो हमने कमांड मोड ओपन कर लिया है और ओपन करते ही ये देखिए हमें ऐसा स्क्रीन दिख रहा है। दिस इज द डिफॉल्ट स्क्रीन ऑफ द कमांड मोड। और हमने यहाँ से स्विच करके मैं जा रहा हूँ ई ड्राइव पे, क्योंकि ई ड्राइव पे मैंने एक जावा नाम का फोल्डर प्रोग्राम के फाइल को स्टोर करने के लिए बनाया है। तो cd करके हम ई ड्राइव में जा रहे हैं और सारे फाइल को मैं इसी ड्राइव में स्टोर करूंगा। तो इसके लिए अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नोटपैड demo2.java। जी लिखते ही एक नोटपैड अपीयर हो जाएगा और फाइल का नाम होगा demo2.java। ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल, मैंने यस कर दिया है। अब ये मेरा एडिटर ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला प्रोग्राम आज के लेक्चर का लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से क्लास कीवर्ड से बिगिन करते हैं, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर की क्लास में देखा था। क्लास demo2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एग्जैक्टली व्हाट आर द रोल ऑफ पब्लिक स्टैटिक एंड मेन। तो चलिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। सबसे पहला वेरिएबल इंटीजर n इक्वल टू 101। उसके बाद फ्लोट f इक्वल टू 25, ये दूसरा वेरिएबल हो गया। तीसरा वेरिएबल बनाते हैं डबल, d इक्वल्स 3.14। एक और वेरिएबल बनाते हैं कैरेक्टर,
दैट इज कैर सी एच इक्वल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल ए लिख के सेमीकॉलन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। बूलियन, ये भी एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल बनाते हैं बूलियन बी इक्वल टू ट्रू, मान लेते हैं इस वेरिएबल का वैल्यू ट्रू। अब चलिए इन सारे वैल्यू को हम डिस्प्ले कराते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ इंटीजर n। सबसे पहले तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये मेंशन करना होगा कि कौन से रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहे, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे देखिए हम यूज कर रहे हैं प्लस सिंबल, ये एक्चुअली एडिशन नहीं करेगा, ये स्टेट मैसेज के साथ वेरिएबल n में जो वैल्यू है उसे कॉन्कैटिनेट करेगा, जिसे कहते हैं ज्वाइन। तो ये बात समझ गए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज, उसके बाद प्लस का सिंबल, और प्लस के सिंबल के बाद नेम ऑफ वेरिएबल। तो चारों स्टेटमेंट को बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ फ्लोट f इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद प्लस नेम ऑफ वेरिएबल। तीसरे लाइन में भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, वैल्यू ऑफ डबल d इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर देंगे प्लस का सिंबल और वेरिएबल का नाम d। और नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ch इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और देंगे प्लस का सिंबल, और प्लस करने के बाद वेरिएबल का नाम क्या है ch, वेरिएबल के नाम को लिखेंगे, उसके बाद क्लोज करके सेमीकोलन, और लास्ट हमारा बचा है बूलियन। तो फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू ऑफ बूलियन, बूलियन इज अ डेटा टाइप, बूलियन b इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और प्लस का सिंबल देंगे, और प्लस का सिंबल देने के बाद लिखेंगे वेरिएबल का नाम दैट इज स्मॉल b, ब्रैकेट क्लोज करेंगे सेमीकोलन। अब यहाँ पे फंक्शन को क्लोज करेंगे दैट इज मेन क्लोज, और उसके बाद क्लास क्लोज, और फिर से एक बार क्या करेंगे सेव करेंगे और कमांड मोड पे वापस जाएंगे। देखिए नोटपैड को मिनिमाइज कर रहे हैं, और मिनिमाइज करते ही हम वापस कमांड मोड पे पहुंच गए, क्योंकि हमने क्लोज नहीं किया था, यहाँ से बिगिन हुआ था। तो कमांड मोड पे आते ही हमें दो काम करना, पहले तो कंपाइल करना है, इसके लिए जावा सी demo2 डॉट जावा और इंटर प्रेस करेंगे। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा तो वो आसानी से कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल होते ही बाइट कोड जनरेट करेगा, जिसे डॉट क्लास फाइल कहते हैं, और ये जावा इंटरप्रेटर उसी डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे हो गया जावा demo2, और इंटर प्रेस करते ही जो भी हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा था वो सारा का सारा यहाँ पे देखिए शो कर रहा। और दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टूडेज लेक्चर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं और एक और एग्जाम्पल यूज करते हैं। इस बार एग्जाम्पल कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम क्लियर ये डिजाइन कर सकें कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो फिर से नोटपैड लिखेंगे कमांड demo3.java, इंटर प्रेस करते ही ये देखिए एक नया नोटपैड फाइल क्रिएट हो गया demo3 के नाम से। और यहाँ पे सबसे पहले लाइन में डॉक्यूमेंटेशन का इस बार हम यूज कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में डबल स्लैश के साथ लिख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ टू नंबर। ये इसलिए मेंशन मैं कर रहा हूं ताकि आप एक बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कैसे किया जाए वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे क्लास demo3, और क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट। अब यहाँ पे इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, जैसे इंटीजर n1 इक्वल टू 10, कॉमा n2 इक्वल टू 20, कॉमा सम इक्वल टू 0। पहले अज्यूम कर लेते हैं सम इक्वल टू 0, ताकि हमारे तीन वेरिएबल बन गए n1, n2 एंड सम।
अब नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं सम इक्वल टू n1 प्लस n2। और अब क्या करना है हमें, n1 के वैल्यू को, n2 के वैल्यू को और सम तीनों वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो इस लाइन को बड़ा केयरफुली ध्यान दीजिएगा। देखिए लिख रहे हैं सम ऑफ n1 इक्वल टू, और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसका प्लस। अब देखिए सम ऑफ n1 इक्वल, ये तो मैसेज हो गया, इजीली डिस्प्ले होगा, प्लस n1, n1 इज अ नेम ऑफ वेरिएबल। अब इसके बाद दूसरा मैसेज उसमें अटैच कर रहे हैं, तो फिर से हमें प्लस ऐड करना होगा, और तब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करेंगे और यहाँ पे फिर से एक मैसेज को लिखेंगे, एंड n2 इक्वल्स डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज प्लस n2। और उसके बाद अगर आगे फिर से कोई मैसेज अटैच करना है तो हमें फिर से एक प्लस यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा प्लस इक्वल सिंबल, उसका प्लस सम, और फिर उसके बाद सेव एंड कंपाइल। कंपाइल करने के बाद, सेव करने के बाद फिर से हम लोग कमांड मोड पे जाएंगे और वही लिखेंगे जावा सी demo3.java। देखिए कंपाइल हो चुका है। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे जावा demo3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेट होकर रिजल्ट आ गया, सम ऑफ n1 इक्वल टू 10 एंड n2 इक्वल टू 20, और इक्वल करके रिजल्ट आ चुका है, दैट इज 13। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस डिवीजन बहुत आसानी से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक और एग्जाम्पल को अज्यूम करते हैं। तो फिर से लिखेंगे नोटपैड demo4.java। ये टाइप करते ही, इंटर करते ही हमारे ये जावा का नोटपैड फाइल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, कि कौन से टॉपिक के लिए जावा में प्रोग्राम लिखने हैं। तो देखिए इस बार हम प्रोग्राम लिख रहे हैं टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ, सॉरी, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। में सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पे देखिए क्लास demo4, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट। अब यहां पे 3 वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इस बार यूज कर रहे हैं डबल नाम के डेटा टाइप को, डबल पाई, और यहाँ पे वैल्यू फिक्स करते हैं 3.14। फिर इसके बाद बनाते हैं एक और वेरिएबल डबल रेडियस, और रेडियस का कोई एक बेसिक वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सपोज 10। फिर इसके बाद डबल और एरिया, और ये एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं पाई मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये टास्क हमारा कैलकुलेट हो चुका होगा अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो। और लास्ट में हमें क्या करना है, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद प्लस और वेरिएबल का नाम एरिया, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाने के बाद फंक्शन को क्लोज करेंगे और क्लास को क्लोज करेंगे। पहले सेव करेंगे, फिर से कमांड मोड पे जाएंगे और यहाँ पे कंपाइल करेंगे जावा सी demo4.java। अगर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा तो आसानी से कंपाइल हो जाएगा। देखिए कंपाइल हो चुका है, और उसके बाद देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद ये रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए आज की क्लास में डेटा टाइप से कंसर्निंग इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्लास ऑफ द जावा। तब तक के लिए थैंक यू।